तो गाइस इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन है, कुछ धूर्त श्यामला हैं। तो धूर्त का इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो धूर्त का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? श्यामला में। आगे कहता है कुछ धूर्त बेटियां हैं। कुछ धूर्त बेटियां हैं, तो धूर्त का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? बेटियों में चला जाएगा। एक तो फिगर आपका ऐसे बन गया, और एक आपका और करके एक और बन सकता है, जैसे कि दो सर्किल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो धूर्त का कुछ हिस्सा श्यामला में, ये तो चला ही गया था। लेकिन धूर्त या श्यामला का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका किस में जा सकता है? बेटियों में। ओके, अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है। कुछ बेटियां श्यामला हैं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो पहला वाला आपका जो है और में जा सकता है। सभी धूर्त श्यामला हैं, ये गलत। तो आपका कौन सा हो सकता है गाइस? ना तो एक निष्कर्ष ना तो दूसरा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें और क्योंकि ऑप्शन ए के लिए और वाला जो केस है निष्कर्ष में नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर में जाकर मिलती है। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन बी, तेलंगाना। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, यूपी में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी नौसेना की सेवा में है? ऑप्शन सी, INS चक्र। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन पर शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता? ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और देखते हैं आगे की क्वेश्चन। जलियांवाला बाग की जो घटना घटित हुई थी, ये कब हुई थी? ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में। राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है? 250 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मशरूम को इससे कोडित किया जाता है तो अर्थक्वेक को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका मशरूम के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग अर्थक्वेक के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मशरूम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MUSHROOM। टोटल अल्फ़ाबेट है 8, तो हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो इसको अब क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है मशरूम को HSUM, और क्या लिखा जा रहा है? MOOR। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 4 का डिवाइड कर लेते हैं, 4 अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट देखिए, पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में चला गया और लास्ट वाला पहले में आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और बीच वाले जो अल्फ़ाबेट हैं 2, इनका भी क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब देखिए लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखिए 4, पहला लास्ट में चला गया और लास्ट वाला पहले पे आ गया, और बीच वाले 2 हैं, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि इसमें 8 अल्फ़ाबेट थे, अब अर्थक्वेक आ रहा है, अल्फ़ाबेट सॉरी शब्द आ रहा है। अर्थक्वेक में टोटल अल्फ़ाबेट जो हैं वो कितने हैं? लिख लेते हैं, EARTHQUAKE। इसमें टोटल 10, तो 5 अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग वही तरीका लगाते हैं, पहला वाला लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में आ गया, लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा। ओके,
अब जी बीच में जो आपका बीच में आ रहा है इसको हम लोग सेम जगह पर रखेंगे और उसके अगल बगल जो है उसको हम लोग पलट देंगे। ए इधर आ गया और टी आगे आ गया। ओके, यही तरीका लास्ट वाले में लगाएंगे। 5 अल्फ़ाबेट जो हैं, क्यू लास्ट में चला जाएगा, ई आपका आगे आ जाएगा और बीच वाला जो है सेम के सेम वहीं रहेगा। और के देखिए फिर आगे आ गया और यू फिर आ गया पीछे। आपके अल्फ़ाबेट क्या बन गए? एच टी आर ए ई डबल ई, ये हो गया आपका। फिर के ए यू क्यू, ये बन गया आपका। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए एच टी आर ए डबल ई के ए और यू क्यू। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। किस राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को 18 वर्ष बाद 2015 में वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए त्रिपुरा। मेघदूत बगीचा में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन डी इंदौर। सरदार सरोवर बांध निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए नर्मदा परियोजना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 25 जनवरी को। हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन हैं? तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की? ऑप्शन डी सर बेनेगल रामा राव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए नामक रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पुराना क्वेश्चन है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय जो हैं वो कौन है? करुण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सॉलिड को TPM JE से कोडित किया जाता है तो मेटालिक को कैसे कोडित किया जाएगा? सॉलिड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SOLID, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का कोड होता है 19, ओ का होता है 15, एल का कोड होता है 12, आई का होता है 9 और ओ का होता है डी का होता है 4। इससे आपका क्या बनना है? TPMJE, ये बन रहा है आपका। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। टी का होता है 20, पी का होता है 16, एम का होता है 13, जे का होता है 10, ई का होता है 5। अब देखिए 19 से 20 बना, कितना जुड़ा? 1। 15 से 16 बना, कितना जुड़ा? 1। 12 से 13 बना, कितना जुड़ा? 1। 9 से 10 बना, कितना जुड़ा? 1। 4 से 5 बना, कितना जुड़ा? 1। सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो मेटालिक में भी यही करेंगे। तो मेटालिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, METALLIC। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एम का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 5, टी का होता है 20, ए का होता है 1, एल का होता है 12, फिर एल का होता है 12, आई का कोड होता है 9, सी का कोड होता है 3। सभी में एक एक जोड़ेंगे क्योंकि सॉलिड के अल्फ़ाबेट कोड में सभी में एक एक जोड़ा था। 13 में एक जोड़ा, आपका मिल गया 14। 5 में एक जोड़ा तो मिल गया 6। 20 में एक जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 21। 1 में एक जोड़ा तो 2 मिल गया। 12 में एक जोड़ा तो आपका 13 मिल गया। 12 में फिर एक जोड़ेंगे फिर आपका 13 मिल जाएगा। 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका फिर 10 मिल जाएगा। 3 में एक जोड़ेंगे तो आपका 4 मिल जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 14 किसका होता है? एन का। 6 किसका होता है? एफ का। 21 किसका होता है? यू का। फिर 2 किसका होता है? वी का। 13 किसका होता है? एम का। फिर 13 किसका होता है? एम का। 10 होता है जे का और 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। देखिए चेक करते हैं, NFU, BMM,
BMM और JD। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेस्ट को इससे कोडित किया जाता है तो यूथ को कैसे कोडित किया जाएगा? तो गेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GUEST। जी का कोड है 7, यू का कितना है 21, ई का कोड है 5, एस का है 19, टी का है 20। इससे इसको आपको क्या लिखा जा रहा है, ISG Q और V। आई का कोड है 9, एस का है 19, जी का है 7, क्यू का है 17, वी का कितना है 22। तो देखिए 7 से 9 बना तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। 21 से 19 बना, 2 घटा। 5 से 7 बना, 2 जोड़ा। 19 से 17 बना, 2 घटा। फिर 20 से 22 बना, 2 जोड़ा। मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले 2 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 घटा। मतलब पहले स्टार्टिंग में जुड़ रहा है। यही तरीका युथ के लिए लगाएंगे। युथ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BIOUTH। बाई का कोड होता है 25, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, टी का होता है 20, एच का होता है 8। तो 25 में पहले 2 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब 15 में 2 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। अब 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। 20 में 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अब 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 1 किसका होता है, 1 ए का होता है। 13 किसका होता है, एम का होता है। 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। 18 और 10 किसका होता है, 18 होता है आर का, 10 होता है जे का। तो ये अल्फ़ाबेट जो मिले हैं ये ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी 1952 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि दोनों छोर के क्रम से एक लड़का 19वां है, मतलब लेफ्ट से भी है 19वां, राइट से भी 19वां है, तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो देखिए फार्मूला होता है टोटल बराबर L+R-1। तो टोटल इज इक्वल टू L की वैल्यू है 19, R की वैल्यू है 19 और 1 घटा देंगे तो 38 - 1, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में कम से कम एक सीड्स या कह सकते हैं हेड ऑन प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए 2 सिक्के हैं आपके, इसमें हेड और टेल होंगे तो इसमें टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ओके, और एक सीड्स आने की प्रायिकता, तो 4 में से 1 घटा देंगे 3 और बटे में टोटल, मतलब 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्न समुच्चयों में से कौन सी 2 संख्याएं 23 का योगफल देती हैं? ऑप्शन वी हो जाएगा, जिसमें आपका 7 और 16 को अगर जोड़ा जाए तो इन दोनों का योगफल जो हो जाता है वो 23 हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या है, एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। 29 में विषम कौन सा होगा? 29 में विषम आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नीला, क्योंकि सफ़ेद, केसरिया और हरा ये क्या है, झंडे के 3 रंग हैं। ओके, अगला है 30, इसमें विषम कौन सा होगा? ऑप्शन डी आमाशय। ओके, क्योंकि आंखें, नाक, कान सभी में 2-2 छिद्र हैं, लेकिन आमाशय में कोई छिद्र नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। कथन आपका है, सभी लाल नीले हैं, तो सभी लाल क्या हो जाएंगे, लाल का टोटल हिस्सा, पूरा हिस्सा किस में चला जाएगा, नीले में चला जाएगा। कुछ लाल हरे हैं तो लाल का कुछ हिस्सा हरे में आ जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ नीले हरे हैं, तो देखिए नीले का कुछ हिस्सा हरे में जा रहा है, तो पहला सही है आपका।
अब दूसरा क्या कहता है, कुछ हरे नीले हैं, हरे का कुछ हिस्सा नीले में जा रहा है, तो दूसरा भी सही, मतलब दोनों कथन अनुसरण करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है, सभी पतंगे रॉकेट हैं। सभी क्या पतंगे क्या हैं, रॉकेट हो जाएंगे। तो पतंगे, सारी पतंगे क्या हो जाएंगी, बना लेते हैं, सारी पतंगे रॉकेट हो जाएंगी। आगे कहता है कुछ नर्तक पतंगे हैं, तो पतंगों का कुछ हिस्सा नर्तक में चला जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है, सभी नर्तक रॉकेट हैं। तो देखिए नर्तक का केवल कुछ हिस्सा रॉकेट में जा रहा है, तो पहला गलत। कुछ रॉकेट नर्तक हैं, तो नर्तक का कुछ हिस्सा रॉकेट में जा रहा है, तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए 0 से 4 बनाते हैं, तो 0 से 4 बनने में क्या हुआ, 4 जुड़ा। 4 से 6 बनाया, 2 जुड़ा। अब देखिए 6 से 3 बनाया, तो आपका 3 घट रहा है। अब देखिए 3 से फिर 7 बना रहे, तो फिर 4 जुड़ रहा है। 7 से 9 बनाया, 2 जुड़ा। और 9 से 6 बनाया, 3 घटा। मतलब एक सीरीज चल रही, पहले 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 घटा, फिर 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 घटा। अब 3 घटने के बाद 6 में कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। तो आपका आ जाएगा अगला नंबर 10। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 4 के लिए पहले देख लेते हैं। 4 के लिए हम लोग 2 का क्यूब करते हैं और 4 को इसमें घटा देते हैं। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 4 जाएगा तो आपका 4 बन जाएगा। अब 23 में जाते हैं। 2 के बाद अब कौन सी संख्या का क्यूब होगा, 3 का। 3 का क्यूब किया और 4 को घटा देंगे, क्योंकि 4 पीछे भी घटाया था। तो 27 में से 4 घटेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 23। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब 60 के लिए करेंगे, 4 का क्यूब किया और 4 को घटा देंगे। 64 में से 4 जाएगा तो आपका 60 आ जाएगा। अब 121, 5 का क्यूब करेंगे तो 5, 4 को घटा देंगे। 125 में 4 जाएगा तो 121। मतलब कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गई। अब 5 के बाद किस संख्या का क्यूब होगा, 6 का क्यूब, और 4 को इसमें घटा देंगे। तो 216 माइनस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 212। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो देखिए सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। अगर हम लोग 1 से 2 बनाते हैं तो आप कह रहे हैं 1 जुड़ेगा। 2 से 3 बनाया फिर भी 1 जुड़ेगा। 5 से 8, 3 से 5 बनाया तो 2 जुड़ा। 5 से 8 बनाया तो आप 3 जोड़ रहे हैं। मतलब कोई तरीका नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो डिजिट हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमें आगे का डिजिट मिल जाता है 3। अब एक अंक फिर आगे बढ़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, अगला डिजिट मिल जाता है 5। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें अगला डिजिट मिल जाता है 8। 5 और 8 को अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा 13, लेकिन आगे दे रहा है 14। तो गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 14। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है आपको। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले 2 के लिए करते हैं। अगर 2 के लिए 1 का क्यूब करें और 1 को इसमें जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, 2। अब 10 के लिए भी यही करते हैं। 1 के बाद अब कौन सी संख्या का क्यूब करें, 2 का क्यूब करेंगे और इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 + 2, तो हमें क्या मिल जाता है, 10। अब आगे भी यही तरीका अपनाएंगे। 3 का क्यूब करेंगे और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 27 + 3, तो हमें क्या मिल जाता है, 30। अब देखिए 4 का क्यूब होगा। अब 4 का क्यूब किया और 4 को इसमें जोड़ दिया तो 64 + 4 आना चाहिए 68, लेकिन दे रहा है आपका 66। आगे भी देख लेते हैं। 5 का क्यूब करेंगे, अब अगली संख्या 5 को इसमें जोड़ देंगे तो 125 + 5, तो हमें 130 मिल गया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब 122 के लिए देख लेते हैं। 6 का क्यूब किया और 6 को इसमें जोड़ दिया, 216 + 6, 216 + 6, तो आपका क्या हो जाएगा, 222। लेकिन यहाँ पर दे रहा है 122। तो आपके 2 में से एक गलत हो सकता है, या तो 66 वाला गलत हो सकता है या तो 122, लेकिन ऑप्शन में आपका 66 वाला दिया है, तो आप ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है, यहाँ 222 कर लीजिएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण यहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन बी पोखरण में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है, कुछ ऊँट जिराफ हैं। तो ऊँट का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? जिराफ में चला जाएगा। आगे कहता है सभी जिराफ मगरमच्छ हैं। तो सारे जिराफ क्या हो जाएंगे? मगरमच्छ हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ ऊँट मगरमच्छ हैं। तो देखिए ऊँट का कुछ हिस्सा मगरमच्छ में जा रहा, पहला सही। सभी जिराफ ऊँट हैं। तो देखिए जिराफ का कुछ हिस्सा ऊँट में जा रहा है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।